नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेदर अलर्ट चैनल पर स्वागत। और बात मानसून की वापसी से पहले होने वाली मानसून की बारिश की वापसी पर करेंगे, क्योंकि इस समय लगातार देश के ऊपर तापमान में वृद्धि हो रही है और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को प्रभावित करेंगे और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर आगामी समय में एक सिस्टम बनने की संभावना है। एक नहीं बल्कि दो सिस्टम बनेंगे जो भारत के मानसून को प्रभावित करेंगे। इन सिस्टमों से कई जगहों पर अच्छी बारिश के संकेत आगामी समय में हो सकते हैं। इसके अलावा बारिश का ज़बरदस्त प्रदर्शन उन राज्यों पर भी रहेगा जहां पर इस समय लगातार सूखे के हालात बने हुए हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताया कि किस तरह से राजस्थान के श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित चूरू में हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग फसलें पूरी तरह से सूख चुकी है। बारिश की लगभग काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। सिंचाई के लिए कोई प्रबंध न होने के कारण फसलें पूरी तरह से नष्ट होती हुई भी नज़र आ रही है। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि सिंचाई का उचित प्रबंध अवश्य करें। तो बात करते हैं कि क्या स्थिति रहेगी आगामी समय में। क्या बंगाल की खाड़ी पर बनता है सिस्टम, कौन सा सिस्टम बनता है, क्या इंटेंसिटी रहेगी और भारत के किन राज्यों पर बारिश देने में वो सिस्टम सक्षम रहता है। देश में लगातार बढ़ते अल नीनो के प्रदर्शन के चलते सिस्टमों का बनना भी लगभग इस समय बंद हो गया है। सिस्टम ना ही कोई बंगाल की खाड़ी पर है और ना ही कोई अरब सागर पर। तो इस वीडियो में बात कब तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर सिस्टमों के बनने की है, इसके ऊपर करेंगे। साथ ही साथ इस समय लगभग उत्तर भारत सहित पूर्वोत्तर भारत और कुछ मध्य भारत के राज्यों पर और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर मौसम साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश सीमित क्षेत्रों पर हो रही है। तो आगामी समय में अनुमान संभावना है कि अरब सागर और हिंद महासागर पर जिस तरह से सक्रियता बढ़ रही है, तो अरब सागर और सटे हुए हिंद महासागर के क्षेत्रों पर आगामी समय में चक्रवाती तूफान बनने की स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर भी निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। तो अब सक्रियता मानसून की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आगामी समय में क्या रहता है मानसून का प्रदर्शन, चले बात करते हैं वीडियो को। तो 28 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में किस तरह का मानसून प्रदर्शन पूरे भारत पर रहता है, इसके विस्तार पूर्वक मौसम की बात करेंगे। लगभग उत्तर भारत पर आए लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स बारिश दे रहे हैं। लगभग इस समय भी एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स बना हुआ है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स यानी कि WD के चलते बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। इस समय भी लाइटिंग के साथ बारिश का सिलसिला दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के भागों पर देखने को मिल रहा है। तो कल भी संभावना है 28 अगस्त को कि बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बारिश की संभावनाओं की बात करें, लगभग आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर बारिश के आसार है। इसके अलावा गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, क्योंकि अरब सागर से लगातार हवाएं जो है नमी भरी मात्रा लेकर पहुंच रही है। तो इस समय यहाँ पर जब उमस बढ़ेगी तो बारिश के लिए कुछ गतिविधियाँ हो सकती है। मध्यम से हल्की बारिश, कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी गिर सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर, जिसमें लगभग आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के भागों पर और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी राजस्थान के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। बारिश को लेकर कोई ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नहीं नजर आ रही। ऐसे में चुनौती हो सकती है, ये मौसम लगभग चुनौती भरा रह सकता है राजस्थान के लिए। 29 अगस्त की स्थिति की बात करें, 29 अगस्त को वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स का लगातार प्रभाव बढ़ेगा और अनुमान संभावना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स के चलते बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश तक बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली पर हल्की बारिश, पंजाब हरियाणा के भागों पर भी हल्की बारिश उत्तर पूर्वी भागों पर होने के आसार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर के भागों पर भी हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राजस्थान के भागों पर भी कुछ मौसम बदलेगा। हालांकि उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर, जिसमें लगभग हम कह सकते हैं कि चूरू और श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर बारिश होने के आसार बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा गुजरात में हल्की बारिश होने के आसार हैं और बाकी तो अधिकांश भागों पर लगभग शुष्क मौसम रहेगा। कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। 30 अगस्त की स्थिति की बात करें, 30 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन क्या रहेगा मानसून का प्रदर्शन। तो लगभग पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने के आसार है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश। गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर भी हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी इन क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों में आंशिक बादलों के बीच बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा सहित राजस्थान के भागों पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। कोई भी बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के जो हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लगे क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है।
पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इस समय दक्षिण भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के भागों पर मध्यम से हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। 31 अगस्त की स्थिति की बात करें, 31 अगस्त को पूरी तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करेगा, कई जगहों पर बारिश देगा। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां लगभग आपको देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश होने के आसार है। दक्षिण भारत के बाकी राज्यों पर भी हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ साथ बिहार, झारखंड कुछ भागों पर और राजस्थान के अधिकांश भागों पर और पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम के लगभग साफ रहने की उम्मीद है। बारिश की कोई ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आगे 1 सितंबर की बात करते हैं। 1 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है, अरब सागर पर भी सक्रियता बढ़ रही है। ऐसे में आगामी सिस्टम के लिए परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। चूँकि बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं किस तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बारिश का सिलसिला महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी भागों पर रहेगा, अकोला, नागपुर प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, हल्की से मध्यम बारिश। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों पर मौसम के साफ रहने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर, बिहार, झारखंड और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। गुजरात में भी मौसम के साफ रहने की उम्मीद नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र इस समय शुष्क बना रहेगा, बारिश की कोई संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इस समय सिंचाई का उचित प्रबंध मैं कहता हूँ कि अवश्य करें, क्योंकि फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत में सक्रियता बढ़ रही है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक के घाटों पर मध्यम से भारी तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। 2 सितंबर की स्थिति की बात करें, 2 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और इसका इंडिकेशन है कि बंगाल की खाड़ी पर आगामी समय में चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। हालांकि इसके लिए परिस्थितियां अभी बहुत कम है, लेकिन अरब सागर भी जिस तरह से सक्रिय हो रही है तो बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। अनुमान संभावना है कि लगभग पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित पूर्वी महाराष्ट्र के भागों पर भी झमाझम बारिश का नया प्रदर्शन शुरू होगा। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां लगभग उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और साथ साथ बाकी राज्यों पर आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर भारत पर और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों पर मौसम के साफ रहने की संभावना है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में भी कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। गुजरात पर भी हल्की बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से एक सिस्टम पहले से ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उससे सटे हुए निम्न दबाव के क्षेत्र में बना हुआ है। इसके अलावा नया सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये निम्न दबाव का क्षेत्र होगा, हालांकि ये बहुत कमज़ोर होगा, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ तो बढ़ेगी लेकिन बहुत कम रहेगी। इसका प्रभाव आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर और महाराष्ट्र के भागों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर यह सिस्टम काफ़ी अच्छी बारिश देगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी झमाझम भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश का सिलसिला रहेगा। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भागों पर भी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। गुजरात में हल्की बारिश, बाकी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम की संभावना है। दिल्ली पर भी शुष्क मौसम के आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 4 सितंबर की बात करते हैं। 4 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से एक नया कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा है, तो इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र जिसमें लगभग बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी देखने को मिलेगा और साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। बाकी राजस्थान के बाकी शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर शुष्क मौसम रहेगा। दिल्ली पर शुष्क मौसम के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि इस कमजोर निम्न दबाव के चलते बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर रहेगी। यहाँ पर झमाझम भारी बारिश होगी। इसके अलावा गुजरात में हल्की बारिश, महाराष्ट्र में हल्की बारिश और दक्षिण भारत के बाकी राज्यों पर भी हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 5 सितंबर की स्थिति की बात करें, 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर पूरी तरह से एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र परिवर्तन हो गया है वेल मार लो प्रेशर की इंटेंसिटी में और अनुमान संभावना है कि ये डिप्रेशन भी बन सकता है। तो ऐसे
समय इसके प्रभाव से और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश हो रही है। लगभग पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर, साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। कई जगहों पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहे तो इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ उत्तर पश्चिमी भागों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश का सिलसिला रहेगा। बाकी पश्चिम मध्य प्रदेश पे शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान के पूर्वी भागों में शुष्क मौसम की संभावना है। गुजरात में हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। अरब सागर पर भी सक्रियता बढ़ रही है। 6 सितंबर की स्थिति की बात करें, 6 सितंबर को अरब सागर और उससे सटे हुए हिंद महासागर के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक तूफान बनता हुआ नजर आ रहा है और ये तूफान कहीं ना कहीं कम मजबूत भी हो सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हालांकि बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं किस तरह से मजबूत कम दबाव का क्षेत्र आप देखिए कि वेल मान लो प्रेशर इंटेंसिटी में आने के बाद डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ रहा है और अनुमान इसके डिप्रेशन बनने की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिस्टम जो है वो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ा देगा। इसके अलावा भी निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और उससे सटे हुए भागों पर बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ लगभग उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगी। यहाँ पर भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं उत्तरी तेलंगाना के भागों पर, पूर्वी महाराष्ट्र के व उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर देखने को मिल सकती है। इसके प्रभाव से कुछ पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर भी मौसम बदल सकता है। भोपाल में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्रों पर भी कुछ मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं उत्तराखंड में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी से उठने में दबाव का प्रभाव रहेगा और साथ साथ बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भागों पर हो सकती है। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी बारिश के आसार है। राजस्थान पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी हल्की बारिश और शुष्क मौसम के आसार है। पश्चिम मध्य प्रदेश पर भी शुष्क मौसम के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनौती रह सकती है गुजरात के लिए, साथ ही साथ राजस्थान के लिए, पश्चिम मध्य प्रदेश के लिए और दिल्ली के लिए भी चुनौती भरा मौसम का प्रदर्शन रह सकता है, मानसून का प्रदर्शन रह सकता है। इस समय बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम बनती हुई नजर आ रही है। तो उचित सिंचाई का प्रबंध अवश्य करें। सूखे के हालात बन सकते हैं। बारिश को लेकर अभी कोई ज़्यादा संभावनाएं आपके क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है, तो इस समय चिंताजनक विषय बन सकता है किसानों के लिए। तो ये जाना अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान आपने। तो लगातार आप वेदर अलर्ट चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।